देखिए, अच्छा नहीं खेलते तो फिर आपको बाहर बैठना पड़ेगा, मेहनत और करनी पड़ेगी। अगर जडेजा आप रहाणे से ऊपर लेकर आ रहे हो, इसका मतलब कि रहाणे को फिर ड्रॉप कर ही देना चाहिए ना अगले टेस्ट के लिए। अब हाँ, थोड़ा सा अजीब सा लगा कि आप मेन बैट्समैन को जडेजा के पीछे लेके आ रहे हो तो उसका कॉन्फिडेंस तो और भी गिर जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, आपको क्या लग रहा है कि कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, कहीं कॉन्फिडेंस में कमी? कॉन्फिडेंस तो ये है, जब रन नहीं बना रहे तो कॉन्फिडेंस में कमी है कि एक प्लेयर की फॉर्म जब जाती है तो क्या कर सकता है। यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक। आपको और मेहनत करनी होगी, रन बनाने होंगे। लेकिन आज अगर कोई यंगस्टर को मौका देंगे तो किसी को कोई उंगली उठा नहीं सकता। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम शायद उनको आज बाहर बैठना पड़े। जैसे कि आप चर्चा करोगे अश्विन की, बिल्कुल। आई मीन उससे बड़ा प्लेयर पिछले 10 साल में कोई नहीं है। मैं मानता हूँ कि जितने मैन ऑफ द सीरीज, जितने मैन ऑफ द मैचेस, चाहे वो इंडिया हो कहीं भी हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे आप पागल हो जाओगे। फिर भी उनको मौका नहीं मिलता तो क्या कह सकते हैं। पर सर, क्या रीजन है कि बैट्समैन को तो ड्रॉप नहीं किया जाता अगर पिच अलग हो जाती है, अगर आप बॉलर्स को ड्रॉप कर देते हो? बैट्समैन की गेम है ना, जब भी मैनेजमेंट चेंज होती है ना तो बड़े वाले नहीं होते, नीचे वाले कट जाते हैं। तो बॉलर थोड़ा सा ये है कि वो मजदूर है, वो तो काम करने वाला है, और जब आपको काटना होता है तो उसको ही काटते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नालायक पत्रकार और आज बात करेंगे उस प्लेयर की जो खेल रहा है कपिल सर बहुत बेकार। आपका वेट लूज हो गया? क्या किया आपने? सर, मैंने ना थोड़े टाइट कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आदमी चीज़ें टाइट रहे तो वो बढ़िया रहता है। मैं यही बात जानना चाह रहा था कि बैटिंग लाइनअप में जो इतनी टाइट बैटिंग लाइनअप है इंडिया की, उसमें अजिंक्य रहाणे आपको कहीं फिट दिखाई दे रहे हैं? नहीं, अगर देखिए अच्छा नहीं खेलते तो फिर आपको बाहर बैठना पड़ेगा, मेहनत और करनी पड़ेगी। अजिंक्य रहाणे जैसा प्लेयर जो हम 6 महीने पहले बोल रहे थे ही कैन बी इंडिया नेक्स्ट कैप्टन, ऐसी चर्चा हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में जीतने के बाद ब्रिस्बेन में। तो आप ये कह सकते हैं कि एक प्लेयर की फॉर्म जब जाती है तो क्या कर सकता है। बहुत ही बड़ा प्लेयर है, बहुत ही काबिल टीम मेंबर है, लेकिन अगर आप नहीं खेल रहे तो आप नहीं खेल रहे, उसके लिए क्या कर सकते हैं। यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक। आपको और मेहनत करनी होगी, रन बनाने होंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में, IPL, जहाँ भी आपको मौका मिलता है, कम बैक इनटू द फॉर्म। बट व्हाट अ क्रिकेटर ही इज़। पर कपिल सर, अजिंक्य रहाणे के बारे में जो सबसे बड़ी बात की जा रही है कि कैप्टेंसी का रिकॉर्ड जो आपने कहा वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में बैटिंग रिकॉर्ड जो है उनका, वैसे चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली का भी रिकॉर्ड कोई बहुत ग्रेट नहीं चल रहा, लेकिन रहाणे जिस नंबर पर आते हैं वहां पर जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, आपको क्या लग रहा है कि कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, कहीं कॉन्फिडेंस में कमी? देखिए, कॉन्फिडेंस तो ये है, जब रन नहीं बना रहे तो कॉन्फिडेंस में कमी है। प्लेयर तो चेंज नहीं हुआ, कोई टेक्निक ओवरनाइट चेंज नहीं होती। जब आपके रन नहीं बनते तो आप कहते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर। एंड परफॉर्मेंस डाउन है तो है, वो नज़र आती है, चाहे वो विराट कोहली की हो, आप पुजारा की बोले या किसी की वो बोले। तो चलिए, पुजारा और विराट कोहली ने तो फिर भी रन किए हैं अभी जो लास्ट के जो मैचेस देखे गए 3rd और 4th टेस्ट में, लेकिन अजिंक्य रहाणे को अगर हटाया जाए, क्या आप इसके पक्ष में होंगे? आखिरी टेस्ट बचा है, क्योंकि बैटिंग ठीक है, इंडिया 2-1 से सीरीज में आगे चल रहा है, पर बैटिंग क्लिक नहीं हुई है। बिल्कुल, और उसके लिए कप्तान का और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है अब, कि आप क्या चाहते हैं। आप वही स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं या आप एक यंगस्टर को लेके आकर बोलते हैं कि अजिंक्य रहाणे को हम वापस फिर ले आएंगे और किसी यंगस्टर को। लेकिन आज अगर कोई यंगस्टर को मौका देंगे तो किसी को कोई उंगली उठा नहीं सकता, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जब अच्छा खेलते हैं तो आप उनको बाहर नहीं बिठा सकते, और जब नहीं खेलते तो आप सिर्फ चर्चा कर सकते हो, लेकिन ये कह सकते हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम शायद उनको आज बाहर बैठना पड़े। जैसे कि आप चर्चा करोगे अश्विन की, बिल्कुल। आई मीन उससे बड़ा प्लेयर पिछले 10 साल में कोई नहीं है। मैं मानता हूँ कि जितने मैन ऑफ द सीरीज, जितने मैन ऑफ द मैचेस, चाहे वो इंडिया हो कहीं भी हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे आप पागल हो जाओगे। फिर भी उनको मौका नहीं मिलता तो क्या कह सकते हैं। पर सर, क्या रीजन है कि बैट्समैन को तो ड्रॉप नहीं किया जाता अगर पिच अलग हो जाती है? अगर सब कॉन्टिनेंट पिच है, या फिर आप इंग्लैंड के पिच पर पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया के पिच पर पहुंच गए, तो वहां पर पिच के हिसाब से बैट्समैन को तो ड्रॉप नहीं किया जाता, पर आप बॉलर्स को ड्रॉप कर देते हो। बैट्समैन की गेम है ना, जब भी मैनेजमेंट चेंज होती है ना
तो बड़े वाले नहीं होते, नीचे वाले कट जाते हैं। तो बॉलर थोड़ा सा ये है कि वो मजदूर है, वो तो काम करने वाला है, और जब आपको काटना होता है तो उसको ही काटते हैं। लेकिन अश्विन की तो ये है कि मैं तो फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि इतने छोटे समय में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी, जहाँ पर हम सोच रहे थे कि हरभजन के बाद कौन सा ऐसा गेंदबाज आएगा, और जिसने आकर 400 विकेटों से भी ज़्यादा लिया, तो आप कह सकते हो कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसको जगह नहीं मिल रही, इसके लिए हैरानी है, परेशानी है, लेकिन उसको कंपेयर किया जाए किसी तरीके से, वो किसी प्लेयर से कम नहीं है। पर क्या आप अगर कैप्टन होते तो क्या आप अश्विन को टीम में खिलाने के लिए आप क्या 4 फास्ट बॉलर्स में से एक को ड्रॉप करते? बिल्कुल, अगर पिच आपकी हेल्पफुल है तो फिर कोई एतराज़ नहीं है। जैसे ये लास्ट मैच में देखा, वहाँ पर हम मिस कर रहे थे अश्विन को, क्योंकि उनके 3-4 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे। ऐसा लग रहा था विकेट बन चुकी है उनके, मतलब कि अगर वो होते तो फिर आप कह सकते हो कि ये अश्विन एक ऐसा गेंदबाज है, वो रन थ्रू करता है साइड जब भी करता है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता, जडेजा को कंपेयर करना चाहता हूँ। अगर जडेजा और अश्विन में कंपैरिजन गेंदबाजी में हो तो शायद अश्विन बहुत ही आगे है, कोई उसका आसपास भी कंपटीशन ही नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन जाडेजा ने जहां पारी आगे आया है या बढ़ चढ़ कर निकला है, वो अपने बल्लेबाजी से और अपनी फील्डिंग से। तो एक कैप्टन के हैसियत से वो कहते हैं कि नहीं, ये बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहा है। पिछले 2 साल में गेंदबाजी से बल्लेबाजी बहुत बेहतर की है जडेजा ने। इनफैक्ट अब इस टाइम पर जडेजा, अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो उनके जो नंबर्स हैं वो बेन स्टोक्स और शाकिब अल हसन से भी बेटर हैं, और उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी सी बॉलिंग नीचे आ गई है, वहाँ पर और मेहनत करनी पड़ेगी। जो इस टेस्ट में नज़र आया, बीच बीच में स्पेल लगता था कि हाँ, ये बॉलिंग ऐसी हमने देखी हुई है। नहीं तो हर एक ओवर में एक लूज़ बॉल दे दे जडेजा, तो वो है ही नहीं, फिर तो वो गेंदबाजी नहीं है। वो तो ये था कि आप वहाँ पर एक छोटा सा रुमाल रख दो, कपड़ा रख दो, वहाँ पर वो बॉल फेंक सकते हैं। उनको अपनी गेंदबाजी के ऊपर और मेहनत करनी होगी, लेकिन बल्लेबाजी क्या कमाल की कर रहे हैं। पर कपिल पाजी, आपने जडेजा की बल्लेबाजी की बात करी, और हमने जो चौथे टेस्ट में देखा कि उनको अजिंक्य रहाणे से ऊपर दोनों पारियों में बैटिंग करने के लिए भेजा, तो क्या वो एक इंडिकेशन है कि टीम मैनेजमेंट अजिंक्य रहाणे की कैपेबिलिटीज़, जो बैटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, उसमें थोड़ा सा उनसे घबराया हुआ है? अगर जडेजा आप रहाणे से ऊपर लेकर आ रहे हो, इसका मतलब कि रहाणे को फिर ड्रॉप कर ही देना चाहिए ना अगले टेस्ट के लिए। अब हाँ, थोड़ा सा अजीब सा लगा कि आप मेन बैट्समैन को जडेजा के पीछे लेके आ रहे हो, तो उसका कॉन्फिडेंस तो और भी गिर जाएगा। ये एज ए क्रिकेटर हम बात कर रहे हैं, बहुत अजीब सा लगता है कि इतना बड़ा प्लेयर है कि किसी का कॉन्फिडेंस नीचे हो, तो फिर तो कप्तान और मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि उसको पकड़ के आगे लेके आओ। जब रन बनाने के टाइम में रन बनवाओ, और फिर वो बड़ा खिलाड़ी होता है। लेकिन एक ऑलराउंडर नाइट वॉचमैन आता है, या कोई ऐसा मौका है कि तेज़ रन बनाने या ऊपर आ जाए जडेजा, तो मैं मान सकता हूँ। अदरवाइज़ थोड़ा सा अजीब सा लगा। लेकिन आप जब टेस्ट जीत जाते हो तो कहते हो कि ठीक है, दैट्स अ वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। पर कपिल सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई क्रिकेटर इतना आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहा हो, आउट ऑफ फॉर्म क्या, आउट ऑफ सॉर्ट्स दिखाई दे रहा हो, तो उस टाइम पर उस प्लेयर के लिए बेटर क्या है कि उसको थोड़े टाइम के लिए ड्रॉप कर दिया जाए, या फिर एक और अगर उसके सामने एक और असफलता आती है उसके हाथ में, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कम बैक करना। दोनों चीज़ें हैं। अगर मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है, पहले तो उसका कॉन्फिडेंस वापस लाना है, उसको अपनी फुटेज देखनी होगी जहाँ पर उन्होंने रन किए हैं, बार बार वो देखो कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है। इट्स अ मैटर ऑफ 6 महीने में प्लेयर चेंज नहीं हो जाता, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत अपने ऊपर गौर करेंगे, आप फुटवर्क देखेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी होगी जो शायद हम नहीं देख पा रहे, वो खुद देख पा रहा है। एक रन बन जाए, 50, 60, 100 बन जाते हैं तो आप फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे विराट कोहली, आप कह सकते हो कि हाँ अच्छा खेल रहा है, पर विराट कोहली कोई अच्छा नहीं खेल रहा उसके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कि 2 साल में यार ऐसा प्लेयर ने एक भी 100 नहीं किया जो आपके आंकड़े आते हैं जी। तो रियली ऐसा लगता तो नहीं है। हर बार ये 40, 50, 60, 100 के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन 100 नहीं किया 2 साल में,
ये विराट कोहली से हम एक्सपेक्ट नहीं करते। जी, तो चलिए 5वां टेस्ट शुरू होने वाला है। 5वां टेस्ट जल्दी ही होगा, लेकिन इस 5वें टेस्ट में अजिंक्य रहाणे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पर तो एक सस्पेंस है। पर क्रिकेट से जुड़ी और कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजिएगा। कपिल पाजी के साथ मैं उस बात को ज़रूर डिस्कस करूँगा। कहाँ पर? ओनली ऑन अनकट। देखते रहिए, भूलिए ना, आप भी देखते रहिए, भूलिए मत। ये मेरे साथ रहेगा हमेशा, अनकट।